कक्षा 9 हिंदी ए से पढ़ेंगे उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। श्यामाचरण दुबे जी ने इस पाठ में बनावटीपन और दिखावा के ऊपर व्यंग किया है। किस प्रकार से आज हमारा समाज सिर्फ दिखावे की संस्कृति के पीछे भाग रहा है। इस पाठ में श्यामाचरण दुबे जी ने सबसे पहले ये शुरुआत की है कि आज हमारा समाज बदल रहा है और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। हमारा समाज बदल रहा है क्योंकि हमारा समाज सिर्फ विज्ञापन के पीछे भाग रहा है, सिर्फ वो प्रचार के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि उपभोग क्या है। जब हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। उपभोग अर्थात अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीज़ों का उपयोग अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने में हम करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ये दिखाया है कि आज के आधुनिक युग में मनुष्य अपने जीवन में सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और उन सुख सुविधाओं के पीछे भागने में वो एकदम हास्यास्पद स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। उसको इस पाठ के माध्यम से देखेंगे और किस प्रकार से ये दिखावे की संस्कृति, ये बनावटीपन की संस्कृति आज हमारे समाज की संस्कृति को नष्ट कर रही है और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और आज हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है और वो सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रही है। और आज हर मनुष्य सिर्फ विज्ञापन के पीछे भाग रहा है, सिर्फ प्रचार के पीछे भाग रहा है और सिर्फ बाहरी चमक दमक के पीछे भाग रहा है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले वो उसकी गुणवत्ता को नहीं देखता है, सबसे पहले वो उसकी बाहरी चमक दमक को देख करके आकर्षित होता है, तभी वो उस सामान को खरीदता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि टूथपेस्ट, यहाँ लेखक ये कहते हैं कि टूथपेस्ट भी कई तरह के होते हैं। एक जो आपके दांतों को मोतियों की तरह चमकाता है, एक आपके मुंह से बदबू को हटाता है, एक जड़ी बूटी से बना हुआ है। तो इस तरह से कई टूथपेस्ट है जिसकी लंबी कतार लगी हुई है और लोग इसे खरीदने के लिए ललायित रहते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट वो खरीदे और बिना ये जाने कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है और विज्ञापन के पीछे लोग भागते रहते हैं। और दूसरी तरफ माउथ वॉश भी कहीं पीछे नहीं रहा है। जहाँ दांतों को चमकाने की बात है, जहाँ सांसों को महकाने की बात है, वहाँ जो माउथ वॉश है वो भी पीछे नहीं है कि कौन सा माउथ वॉश का यूज किया जाए कि मुंह में दुर्गंध की बजाय सुगंध आए और लोग दूर से ही पहचान जाए कि वो व्यक्ति वहाँ से आ रहा है या वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है। यह दिखावे की संस्कृति है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें साबुन भी पीछे नहीं है। यहाँ लेखक ये दिखाते हैं कि साबुन अगर व्यक्ति खरीदता है तो उसमें भी बहुत लंबी लंबी कतार है, साबुनों की लाइनें लगी हुई है। एक है कम सुगंध वाला साबुन जो धीमी धीमी सुगंध से आपके शरीर को खुशबू प्रदान करता है। एक है तेज सुगंध वाला साबुन जो आपको पूरी तरह से सुगंधित रखता है, दिन भर तरोताजा रखने वाला साबुन है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर आप शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं तो शुद्ध गंगा जल से बना हुआ साबुन है। दूसरी तरफ जर्म्स या कीटाणु को मारने के अलग साबुन है। तो इस प्रकार से लेखक ने ये दिखाया है कि बहुत तरह के साबुन भी उपलब्ध हैं और लोग इस विज्ञापन के पीछे भाग रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं और दिखावे की संस्कृति के पीछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि एक संभ्रांत महिला के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपये के सौंदर्य प्रसाधन भरे रहते हैं और जो कि सिर्फ दिखावटीपन का ही घोतक है या दिखावटीपन को ही सूचित करता है और इसे लोग ये समझते हैं कि वो बहुत ही संभ्रांत है और वो बहुत ही रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की संस्कृति है। और जहाँ औरतें 30-30 हजार के प्रसाधन यूज करती हैं तो पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है और पुरुष के लिए सेविंग किट्स या कोलोन इत्यादि विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन आ गए हैं और पुरुष भी अपने आप को सुंदर दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब बात करते हैं घड़ी की।
जो घड़ी हमें 50 से 100 रुपये या 400 या 500 रुपये में मिलती है, वही घड़ी 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की भी मिलती है। लेकिन 50 रुपये की घड़ी में भी हम वही समय देख सकते हैं और 1.5 लाख की घड़ी में भी हम वही समय देख सकते हैं। तो ये पैसे की बर्बादी ही हुई। लेकिन कुछ लोग अपने रुतबे और हैसियत को दिखाने के लिए विदेशों से घड़ी मंगवाते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत ही रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं और उनका इतना सामर्थ्य है कि वो 50-50 हज़ार की घड़ियों को अपने घर में सजाते हैं और ये दिखावटीपन की ही निशानी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका में मरने से पहले अपने अनंत विश्राम की भी लोग तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि उनके मरने के बाद किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार होगा और किस प्रकार उनके कब्र के आसपास हरी घास होगी और वहाँ पर धीमे स्वर में संगीत बजता रहेगा और संगीत की ध्वनि गूंजती रहेगी और आसपास घास होंगे, छोटे छोटे फूल होंगे और चारों ओर वातावरण सुगंधित होगा। तो इस प्रकार से लोग अपने अनंत विश्राम की तैयारी करते हैं और ये भारत में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों में भारत में भी ये हो सकता है, लेकिन ये एक हास्यास्पद स्थिति को उत्पन्न करती है कि ये सिर्फ दिखावा और एक झूठे शानो शौकत के लिए इस प्रकार के जो कार्य हैं ये मूर्खतापूर्ण कार्य ही कहलाए जा सकते हैं, जिसमें कि हजारों हजार और लाखों लाख रुपए लोग बर्बाद करते हैं और ये सिर्फ दिखावा ही है और दिखावेपन की ही संस्कृति है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं कपड़ों की अगर बात करते हैं तो कपड़े भी लोग दिखावे के लिए ही पहनते हैं और दिखावे की संस्कृति को ही ये सूचित करते हैं। जैसे कि अगर 1 साल पहले जो कपड़े खरीदे गए हैं वो ओल्ड फैशन हो जाते हैं और लोग उसे पहनना पसंद नहीं करते हैं और वो नए लेटेस्ट मॉडल के कपड़े और लेटेस्ट चलन वाले कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं और अपने आप को संभ्रांत और अमीर लोगों की सूची में रखते हैं कि वो बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही हैसियत वाले हैं। लेकिन 1 साल पुराने कपड़े उनके लिए निरर्थक होते हैं और आजकल के युग में तो फटी हुई जीन्स भी एक फैशन का प्रतीक है। पहले लोग फटे हुए कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं होते थे, वो फटे हुए बदहाली की स्थिति को सूचित करते थे। लेकिन आज के इंसान का जो फैशन है वो फटे हुए जीन्स में डिजाइन जो रहते हैं वो भी उनके लिए फैशन का घोतक बन गया है। तो समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग मानसिक रूप से किस स्थिति में पहुंच रहे हैं और ये उपभोक्तावादी संस्कृति लोगों को कहाँ लेकर जा रही है। लोगों का मानसिक पतन हो रहा है, वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो किस हद तक हास्यास्पद हरकतें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो एक तरफ चिप्स के जो पैकेट्स हैं तो वो सिर्फ दिखावेपन का ही सूचक है, उससे पेट तो भरने वाला नहीं है, लेकिन और कोई उससे शरीर को फायदा भी नहीं पहुंचता है, लेकिन ये दिखावे की संस्कृति है। दूसरी तरफ बर्गर, पिज्ज़ा और विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ हैं वो शरीर को उल्टा नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन इनका सेवन करना एक रुतबा और हैसियत का प्रतीक माना जाता है। और इसी की होड़ में जो हमारा सामान्य जनजीवन है या जो गरीब परिवार के लोग भी हैं या जो इनको खरीदने में समर्थ नहीं है वो भी इसके पीछे भागते हैं और ललायित रहते हैं इन चीज़ों का उपयोग करने के लिए। तो ये हमारे समाज पर एक बुरा प्रभाव डाल रही है और इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा और हमें ये देखना होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए उचित है। हमें अपने जीवन में सुख सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन हम किस हद तक इसका उपयोग करें और किस प्रकार से करें। सबसे पहले कोई भी चीज़ उपयोग करने से पहले हमें ये तो देखना चाहिए कि इसमें क्वालिटी या गुणवत्ता है या नहीं। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया है और उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए जो हमारे नैतिक मूल्यों का पतन कर रही है। किसी भी अच्छी संस्कृति को अपनाना बहुत अच्छी बात है, किसी भी अच्छी संस्कृति को अपनाने से उन्हें कोई परहेज नहीं है गांधी जी को, लेकिन उनका ये कहना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे नींव को हिला रही है उसमें हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम ये उचित कर रहे हैं।
और दिखावे के पीछे भागने से पहले एक बार मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो खरीदने लायक चीज़ है या नहीं। सिर्फ दिखावे के पीछे भागने से हमारा जीवन नहीं चल सकता है, और ये सिर्फ एक दिखावटीपन और बनावटीपन को ही सूचित करता है। इसलिए बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाहरी चमक दमक की दुनिया के पीछे भागने से पहले हमें इसकी हकीकत और सच्चाई के पीछे भी एक नज़र डालनी चाहिए कि क्या सच में ऐसा होता है। जो बाहरी चमक दमक दिखाया जाता है, क्या सचमुच में वैसा हो सकता है। जैसे कि अगर क्रीम की बात करें तो कोई क्रीम लगा के क्या कोई गोरा हो सकता है। अगर ये चैलेंज करे, कोई भी क्रीम की कंपनी ये चैलेंज करे कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे क्या, या 15 दिन में इंसान गोरा हो जाएगा, तो क्या इंसान गोरा हो सकता है। पहले इस तथ्य को जानना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, या बहुत सारे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हैं, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका बहुत ही प्रचार प्रसार किया जाता है, और लोग इसके पीछे आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि उपभोग के पीछे आंख बंद करके मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इन तथ्यों को जरूर एक बार विचार करना चाहिए कि हमें किसी भी सामान को खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए। बाहरी चमक दमक को देखकर हमें कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, और दिखावटीपन से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। इस पाठ से आने वाले जो प्रश्न हैं, सबसे पहला इसके पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके पश्चात इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, और उपभोग क्या है, आज की युवा पीढ़ी किस ओर भाग रही है, या वो उनका नैतिक मूल्यों का पतन किस प्रकार हो रहा है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में क्या कहा था, इत्यादि कई प्रश्न हैं। सबसे पहले बच्चों, आप 4 से 5 बार इस पाठ को पढ़ें, इसको रीडिंग करें, इसे पढ़ें। उसके पश्चात आप सभी जो भी प्रश्न इससे आएंगे उसको स्वयं देने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नों को अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी इस पाठ के सारांश के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको अच्छी तरह से अनुसरण करें और इसे समझें, और किसी भी पाठ को समझ के पढ़ें। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। अभ्यास करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखिए। धन्यवाद।